सबसे पहला सवाल, दुनिया की ज़िंदगी में जागती आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किसके लिए ख़ास है? दुनिया में जागती आंखों का दीदार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाए। सवाल नंबर 2, मोहम्मद इकबाल राबिया, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म होने के बारे में हमारा अकीदा क्या है? अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया। ज़मीन व आसमान और हर ज़र्रे को नबी को पेश नज़र है और ये अल्लाह तबारक व तआला के नबियों को दिए हुए से इल्म गैब अता हुआ है और ये इल्म नबियों को ये जो इल्म गैब का इल्म होता है ये इल्म अता ही होता है और जो अल्लाह तबारक व तआला को जो गैब का इल्म होता है वो ज़ाती होता है। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, अब्दुल हफीज़, दज्जाल की ख़ास निशानियाँ क्या हैं? दज्जाल की खास निशानियाँ ये है कि वो काना होगा, उसकी एक आंख होगी और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, मोहम्मद आकिब, सवाल नंबर 4, क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह कैसे माफ़ होगा? क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह कैसे माफ़ होगा? इस ग्रुप में कोई दूसरा जवाब देना चाहे तो कोई बंदा। क़ज़ा नमाज़ों ताख़ीर करने का गुनाह कैसे माफ़ होगा? इसका तरीका ये है कि क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह ऐसे माफ़ होगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करे या हज के ज़रिए से उसके गुनाह माफ़ होंगे। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 5, मोहम्मद इमरान, मर्द और औरत के लिए कफ़न सुन्नत क्या है? मर्द के लिए कफ़न सुन्नत 3 कपड़े हैं जी। लिफाफा, इज़ार, कमीज। और औरत के लिए कफ़न सुन्नत 5 कपड़े हैं लिफाफा, इज़ार, कमीज, ओढ़नी और सीनाबंद। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद सलीम, सवाल नंबर 6, सलीम भाई, लहद कैसे बनाई जाती है? लहद को संदूक की तरह बनाई जाती है। पूरा जवाब दीजिए। इस ग्रुप में कोई दूसरा अगर मुकम्मल जवाब दे सकता है तो आ जाए। इस ग्रुप में कोई दूसरा बंदा जवाब दे सकता हो। लहद को नुमा कड़ा खोद कर उसको किबला की तरफ मुंह करके शोर से बनाया जाता है। दोबारा बोलिए तो। नुमा कड़ा खोद कर उसमें उसकी किबला की तरफ से उसको मुंह किया जाए। नुमा मतलब घड़ा नुमा, गाड़ी नुमा, किस तरह से? जवाब नाक़िस है भाई, मैं लफ्ज़ आपने छोड़ ही दिया है। चलिए छोड़िए आप। नमक घड़ा खोद कर संदूक की तरह उसमें किबला की तरफ मुंह किया जाए। तरतीब बदल दी हज़रत। जवाब सही से दीजिए, आप वाज़े नहीं कर पाए।
संदूक को नुमा कड़ा खोद कर संदूक की तरह उसमें किबला की तरफ मुंह किया जाए, उसको कहते हैं। सवाल कड़ा खोद कर उसको संदूक की तरह आप छोड़िए इसको। इस ग्रुप में अगर कोई बताना चाहें। संदूक नुमा गड्ढा खोदकर किबला की तरफ जो दीवार है उसको इतना खोदे कि उस दीवार के अंदर मैयत को आसानी के साथ रखा जा सके। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। ठीक है। सवाल नंबर 7 किससे पूछा था ये? सलीम से है ना? ठीक है। मोहम्मद हुसैन यूसुफ भाई। सवाल नंबर 7, तवाफ में कितनी और कौन कौन सी बातें हराम हैं? जी बताएं। जो मारना, जोर से बोलो। जो मारना, जी। बाल तोड़ना, अगर सही से बता पा रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर बैठ जाइए आप। इस ग्रुप में कोई दूसरा आदमी जो सही से इसका जवाब दे सके। तवाफ में कितनी और कौन कौन सी बातें हराम हैं? तवाफ में बगैर वजू तवाफ करना। कितनी बातें हराम, पहले ही बताए कितनी? 7। जी बगैर वजू तवाफ करना। जी। और जो वजू सत्र में दाखिल है उसका चौथाई हिस्सा खुला होना, जैसे मर्द की रान या औरत की कलाई वगैरह। और बगैर उज़्र शरीर के किसी की गोद में या सवारी पर या कंधों पर तवाफ करना। और बगैर उज़्र बैठ कर सरकना या घुटनों के बल चलना। और काबे को सीधे कंधे की जानिब लेकर उल्टा चलना। और हदीद के अंदर होकर गुजरना और 7 फेरों से कम करना। ठीक है भाई, जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। सवाल नंबर 8 ये किनसे किया गया था? यूसुफ हुसैन। मोहम्मद आरिफ। सवाल नंबर 8, क्या मुद्दत पूरी होने के बाद बतौर इलाज दूध पिलाया जा सकता है? क्या दूध की मुद्दत पूरी होने के बाद बतौर इलाज दूध पिलाया जा सकता है? मुद्दत पूरी होने के बाद दूध नहीं पिलाया। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 रफीक। शौहर के मरने पर औरत को कितने दिन के शोक का हुक्म है? शौहर को मरने से पहले औरत के 40 दिन का हुक्म। सही से बताइए आप। 40 दिन या शौहर के मरने पर औरत को कितने दिन शोक मनाने का हुक्म है? बीच में नहीं बोलोगे भाई, बीच में नहीं। चलिए, इस ग्रुप में कोई दूसरा बंदा बता सकता हो तो आ जाए। والذين يتوفون منكم أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا। यानी जो अपनी बीवियां छोड़कर मरे तो वो क्या है, तो 4 महीने 10 दिन इधर गुजारे। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर हदीस पेश की थी, आपको वो हदीस पेश करना चाहिए। बाकी आपने सवाल के नौयत समझा दिए, इसलिए सवाल आपने सही समझा दिया। सवाल नंबर 10 मोहम्मद नज़ीर।
गलती से कसम खा ली तो क्या उस पर कफ़ारा होगा? अगर गलती से कसम खा ली कि आने वाला, जैसे कि मैं पानी नहीं पीऊंगा और कह दिया कि खुदा की कसम मैं पानी पीऊंगा और कहा खुदा की कसम मैं पानी नहीं पीऊंगा, अगर उसने कसम तोड़ दी तो कफारा देना पड़ेगा। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, मोहम्मद शरीफ। मुसाफिर को किस सूरत में 4 रकात फर्ज पढ़ना ज़रूरी है? जब वो तीन के पीछे नमाज पढ़े, इफ्तिताह। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 12, अब्दुल मुनाफ। वो कौन सा तंदुरुस्त मुसलमान है जिससे नमाजें फौत हो जाएं तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं? जो दारुल हरम में रहता हो, दारुल हरम में रहता हो, अगर जो मुसलमान दारुल हरम में रहता हो और उसी हालत में उससे नमाज या ज़कात बहुत ज़्यादा, उस हालत में क़ज़ा वाजिब। जवाब मुकम्मल नहीं है। इस ग्रुप में कोई दूसरा बंदा बताए। दारुल हर्ब में कोई मुसलमान हुआ और वो अहकाम शरिया नमाज रोजा ज़कात वगैरह की उसको खबर ना हो और उन दिनों में उसकी जितनी भी नमाजें कज़ा हुई उनकी कज़ा वाजिब नहीं। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। अब्दुल कलाम। कर्ज लेते वक्त चीज़ की कीमत कम थी मगर लौटाते वक्त ज़्यादा हो जाए तो क्या अब वही चीज़ देनी होगी या कम कीमत चीज़ भी दे सकते हैं? कर्ज लेते वक्त अगर वही चीज थी और उसकी कीमत अब ज्यादा हो गई तो उसी चीज को लौटाना होगा। और थोड़ा वाज़े करके बताइए। कर्ज लेते वक्त जो चीज थी और कर्ज लेते वक्त चीज़ की कीमत कम थी मगर लौटाते वक्त ज़्यादा हो जाए तो क्या अब वही चीज़ देनी होगी या कम कीमत चीज़ भी दे सकते हैं? वही चीज देनी होगी। चलिए ठीक है, जवाब दुरुस्त है। अब्दुल मुनाफ। सद्दाम। अगर कब्रिस्तान का रास्ता कब्र मिस्मार करके बनाया गया हो तो उस पर चलना कैसा है? उस पर चलना हराम है। अगर कब्रें रोड पर बनाए हो तो उस पर चलना हराम है। और थोड़ी वजाहत कीजिए। चलिए ठीक है, जवाब दुरुस्त है। सद्दाम। फिरोज। औलाद को अदब सिखाने की क्या फजीलत है? औलाद को अदब सिखाने की क्या फजीलत है? औलाद को अदब सिखाने की बहुत बड़ी फजीलत। बहुत कितनी, पहाड़ जितनी, मदरसे जितनी, कितनी भाई, उसकी वजाहत तो कर अल्लाह के बंदे, नेक इंसान। जब अदब सिखाएंगे तो वो भी आगे अदब करेगा। बहुत अच्छी बात। जी, ग्रुप में कोई दूसरा तशरीफ लाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलाद को अदब सिखाना 4 किलो 100 ग्राम सदका करने से बेहतर है। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। 100 सदका करने से बेहतर है। ठीक है। असगर अली।
असगर अली, सिकंदर तो है ना हजरत? अच्छा अच्छा, वो दूसरा असगर अली। हजरत साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ज़बान रिसालत से क्या दुआ निकली? बेटा बहुत आसान है, बता सकते हो। ठीक है, ग्रुप का कोई दूसरा बंदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह जब भी साथ तुमसे दुआ करे तो उनकी दुआ कबूल कर। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। इनका कितने हो गए जी? असगर अली, शमशीर, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम क्या था और अबू हुरैरा से मशहूर होने की वजह क्या है? हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम जी, ग्रुप में कोई दूसरा बंदा? आपका नाम अब्दुल्ला या फिर अब्दुल रहमान है? जी। तो अब्दुल सकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखें में बिल्ली देखी तो फिर आपने फरमाया ये अबू हुरैरा यानी एक बिल्ली वाले, उससे आपका लक़ब मशहूर हो गया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद इफ्तार, मोहम्मद इफ्तार। हजरत सफ़िया बिनते हुयई रदियल्लाहु ताला अन्हा किस कौम से थीं? अल्लाह के बंदे, कभी तो रोज़ा तोड़, इफ्तार नाम है, कभी नहीं बताया। ठीक है, कोई दूसरा बताए भाई, ग्रुप का कोई दूसरा बंदा बताए। आप बनी इसराइल की कौम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नस्ल। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है भाई। ठीक है, अब हो गया इफ्तार। शहजाद शाह, क़राबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें बयान करें। जी, रास्ता लीजिए, दूसरा तशरीफ लाए इस ग्रुप में दूसरा। जी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस कौम का क्या हाल है जो जो जो, जो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत क़यामत में कोई फायदा नहीं देगी। हालांकि मेरी मेरी क़राबत क्या है, दुनिया और वहाँ पर भी जुड़ी हुई है व्यवस्था। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। वो बाद में जो ना कान में बता दीजिएगा, ठीक रहेगा, ये भी ठीक है। मुजस्सम, मुजस्सम, मुजस्सम भाई, मुजतहिद किसे कहते हैं? बड़े खार होकर निकले तेरे पूछे से। जी, कोई दूसरे? मुजतहिद किसे कहते हैं? मुजतहिद किसे कहते हैं? ग्रुप का कोई बंदा? चलिए दूसरे ग्रुप में से कोई। जिसमें इस कदर इल्मी सलाहियत और काबिलियत हो कि
पुरानी इशारात और रुमूज को समझ सके और कलाम के मकसद को पहचान सके और उससे मसाइल निकाल सके और नासिक और मंसूब का इल्म रखता हो, इल्म सर्फ, इल्म लो और इल्म बलागत में महारत हासिल हो और वो जो है पुरानी अहकाम और अहकामी आयतों और अहकामी हदीस पर उसकी नजर हो। सुबहान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। बहुत बेहतर, माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। ये एक हो गया ना। मोहम्मद यासीन, दूसरा राउंड। एक राउंड मुकम्मल हो चुका है, दूसरा राउंड। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला किसके शागिर्द थे? कितने साल आपकी खिदमत में रहे? 20 साल तक। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इकबाल भाई राबिया, आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का विसाल शरीफ कब हुआ? ग्रुप का कोई दूसरा आदमी? 25 सफर मुजफ्फर 1840 1839 और सोच समझ के बताना आप। 1840 हिजरी या ईस्वी? हिजरी बेटा आई नहीं अभी, कहाँ से है? शुरू ही नहीं। 1800 क़यामत की पेशन गोई है। 1300 हाँ, बता 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 बता, याद है तो फटाफट। 1339 हिजरी और मुताबिक 28 सितंबर 1900 रखिए। दूसरे ग्रुप में से, इस ग्रुप, अच्छा ये हो गया ना ग्रुप का, दूसरे ग्रुप में से। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह 25 सफर मुज़फ्फर सन 1340 हिजरी व मुताबिक 28 अक्टूबर सन 1921 ईस्वी को विसाल फरमाया। जुमा के दिन एन अज़ान जुमा के वक्त 2:38 सुबहान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुंतकिल वाला नहीं, परमानेंट जो सवाल पूछा, हाँ उसी ग्रुप का। अभी किन से पूछा था? इकबाल से है ना, ये इकबाल से पूछा था ना। अब्दुल हफीज, ये सवाल तो यार पूछ चुके हैं अभी। लुक्ता वाला नहीं, ये भी पूछ चुके हैं। चलिए खैर, ये है सेम सवाल है, पूछा था अभी। चलिए अलग है तो पूछ लेता हूँ। वो कौन सी सूरत है कि लुक्ता उठाया और फिर वहीं रख दिया और ज़ाय हो गया मगर तावान नहीं? लुक्ता मालिक को देने की नीयत से उठाया और फिर वहीं रख दिया और वो हलाक हो गया तो उस पर तावान नहीं है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद आकिब, रमज़ानुल मुबारक में लोग मस्जिद में जो इफ्तारी भिजवाते हैं, क्या गैर रोज़ादार उसे खा सकता है? एहतियात करना चाहिए, नाजायज नहीं। क्या बात है, अपनी तरफ से घड़ कर पेश कर रहे हो, अपनी तरफ से फतवे पेश कर रहे हो। ईमानदार से बोलो, याद क्या हो बोला या अपनी तरफ से? बीच वाली राह निकली है। बैठिए, आप बैठिए जी। इस ग्रुप में कोई दूसरा आदमी? ऐसा जवाब देने से भी एहतियात किया करो।
आला हज़रत फरमाते हैं कि बगैर रोजेदार इफ्तार खाना हराम है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है भाई। इमरान, उम्मुल मसाकिन के लक़ब से कौन सी ज़ौजाए मोहतरमा मशहूर थीं? हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला। कॉन्फिडेंस है जी, जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम, किस सहाबी ने बारगाहे रिसालत से अमीरुल उम्मत का लक़ब पाया? किस सहाबी ने बारगाहे रिसालत से अमीरुल उम्मत का लक़ब पाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। रखिए। ग्रुप का कोई दूसरा आदमी? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। सही बोल रहे हो या वैसी? जवाब दुरुस्त है भाई। सलीम। मोहम्मद हुसैन, सानिया, ईमान की कितनी शाखें हैं? बैठिए आप, बहुत तकलीफ उठाई आपने आने में। ग्रुप का कोई दूसरा आदमी? जी, ईमान की 70 से जायद शाखें। दोबारा बोलिए। ईमान की 70 से जायद शाखें। जवाब दुरुस्त है। दीनियात के सवालात मुकम्मल हो चुके हैं, अब जीके के सवालात हैं। हुसैन, सलीम हो गया ना? सलीम हो गया ना? मोहम्मद आरिफ, हमारे देश के वर्तमान ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री कौन हैं? हमारे विकास मंत्री पंचायत उप पंचायत। नहीं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, आप तो नाम ही बताओ। हमारे देश के वर्तमान मौजूदा ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री कौन हैं? पंचायत मंत्री जगराज। हैं? जोर से बोलो। जगराज। बैठिए। कोई दूसरा बताओ। गिरिराज सिंह। जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक, राज्यसभा और लोकसभा मेंबरों की तादाद कितनी है? जी, ग्रुप का कोई दूसरा आदमी? राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है और वर्तमान में 245 है और लोकसभा की 552 है और वर्तमान में 545 है। जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद नजीर, नेपाल और पाकिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? नेपाल और पाकिस्तान। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली। जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद शरीफ, इंडिया में सबसे बड़ा निवास कौन सा है? सबसे बड़ी रिहाइशगाह कौन सी है? जी, ग्रुप का कोई दूसरा आदमी?
जी जी बताइए। राष्ट्रपति भवन। जवाब दुरुस्त है। अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ भाई, भारत, तुर्की, जापान और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अपना तो इंडिया से निकलने बाहर है तो भारी हो गया ना। अच्छा, बीकानेर से बाहर। चलिए, ग्रुप का कोई दूसरा आदमी। भारत का राष्ट्रीय निशान अशोक चक्र है। जी। तुर्की का चांद तारा, जापान का गुल दाऊदी और रूस का डबल हेडेड ईगल। जवाब दुरुस्त है। जचा दिया यार, जचा दिया तूने तो। साला झंडा गाड़ दिया आज तो झंडा गाड़ दिया। अब्दुल मुनाफ। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान की राजधानियों के नाम बताइए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अफगानिस्तान काबुल। जवाब दुरुस्त है। ढाका नहीं है, ढाका है। बेगर गुन्ना के। अब्दुल कलाम के बाद सद्दाम। सद्दाम, एटीएम और बीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन और बीए ब्रिटिश एकेडमी। जवाब दुरुस्त है। सही बता, सही बता। ब्रिटिश एकेडमी, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है। ब्रिटिश ब्रिटिश सद्दाम एकेडमी बी है। मशहूर जो है ना वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स। सद्दाम से पूछा है ना। अब्दुल कलाम हो गया। फिरोज। फिरोज भाई, इसको उतार दीजिए। क्या चिलमन लगाए रखे हो खामखा। जी। बीएसएफ और बीसी का फुल फॉर्म बताइए। बीएसएफ और बीसी, इसका फुल फॉर्म बताइए। मुंह ढक के जाइए। अरे आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। बोलेंगे वो, आप क्यों बोलोगे? उसमें नोट हो रहा है ना, आप शोर क्यों कर रहे हो? आप वो ट्रांसफर वाले माने नहीं है। अपने ग्रुप से जो सवाल बताएंगे वो काउंट हो रहे हैं, उसमें काउंट हो रहे हैं। कितने हुए थे? हाँ ठीक है, बताइए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी। और बीसी का बी फॉर क्रिस्ट। जवाब दुरुस्त है। B4 जी। B4 का मतलब होता कब्ल यानी कि पहले। क्रिस्ट का मतलब होता मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा से पहले जो तारीख गिनी जाती है ना, ईसवी तारीख, वो बोली जाती है कब्ल मसीह। हजरत ईसा से 10 साल पहले कब्ल मसीह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं BC, बिफोर क्रिस्ट। मतलब जैसे ईस्वी होता है ना, वैसे इंग्लिश में BC होता है। ये भी सन है। किसी को फिरोज है ना। सद्दाम हो गया। असगर अली। आपको तो खामखा तकलीफ देते, मुझे अच्छा लग रहा है। बताएंगे आप? चलिए। सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तशरीफ ले जाएं आप। ग्रुप में कोई दूसरा बंदा याद है? बेटा याद है तो बताओ। सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म अगर याद है तो आप बता सकते हो। हाँ, नहीं याद है तो रख दीजिए, दूसरा बताएगा वो।
जी, ग्रुप का कोई दूसरा बंदा। सेकुलरिज्म ये वो नजरिया जिसमें मजहब का अपना अपना होता है और इसमें किसी का किसी पर कोई भी दबाव नहीं होता है। एक चीज छोड़ दी आपने, जी, एक चीज छोड़ दी, जबकि तारीफ में वो दाखिल है, जरूरी है। वो नजरिया जिसमें अकायद इस्लाम और तमाम शहरियों का अपना अपना होता है। चलो खैर, जवाब दुरुस्त है। वो नजरिया जिसमें मजहब व अकायद का, मजहब व अकायद में तमाम शहरियों का अपना अपना होता है। शमशेर भाई, उर्दू में मुफरद और मुरक्कब हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? उर्दू में मुफरद की तादाद 36 है और मुरक्कब की तादाद 14 है। जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद इफ्तार, मोहम्मद इफ्तार, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक कब शुरू हुई? 19 अगस्त 1942 में। जवाब दुरुस्त है, लेकिन 19 नहीं होता बेटा, 19 होता है। इफ्तार, इफ्तार हो गया ना। शहजाद शाह, नहीं ये एक मिनट, अभी किससे पूछा था? इफ्तार से पूछा ना। हाँ ठीक है, शहजाद शाह, शहजाद शाह। बीकानेर का प्राचीन नाम और उपनाम क्या है? बीकानेर का प्राचीन नाम जागल प्रदेश और उपनाम मुकद्दर है। जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद मुजस्सम, मुजस्सम तगड़ा सवाल है। चलो, सीबीआई और ईवीएम का क्या मतलब है? सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, हाँ ठीक है। और ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जवाब दुरुस्त है। इन्वेस्टिगेशन नहीं, वोटिंग, वोटिंग, ठीक है। मुजस्सम, एक सवाल रह गया जरा जी। चलिए आप लोग बताइएगा भाई। पेन दिया जाएगा जो बताएंगे, एक टॉफी भी है। पूछूं? तैयार हैं? कौन बताएगा? बताओ। सीधा जवाब नहीं बताना, खड़े होकर के तसल्ली से बताना है। अब सवाल भी सुनो। एफआईआर और जीएसटी, इससे आप क्या समझते हैं? फुल फॉर्म क्या है इसका? मुझसे पूछो। चलिए इनमें से कोई बताए। जीएसटी। जवाब दुरुस्त है। नहीं, अच्छा अच्छा याद किया। ये भी अगर सेटिंग की तो अच्छी सेटिंग की है। तैयार रहिएगा। इन चीजों में से जो बताई जा रही है, कौन कौन सी चीजें दिल्ली में है? नंबर 1 चार मीनार, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, हवा महल। ग्रुप वाले नहीं, आप क्यों? ग्रुप वाले नहीं, इन चीजों में से दिल्ली में कौन सी चीज है? खड़े हो जाओ तो फटाक से, इसको बताना है। और एक मिनट, इन चीजों में से कौन कौन सी चीजें दिल्ली में है? चार मीनार, 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, हवा महल। बैठ जाओ, आप बैठो। और कोई दूसरा बताओ। बैठो उधर पीछे। क्या बात है साहब, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो, देर मत करो। और कोई? सही से बोलो। उसने सही तो बोला, उसका जवाब सही है।
अरे तो ये तो एक नहीं है वाल, वो एक कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज है तो माने तो सही भाई ये भाई दिन का झोंपड़ा और वो झोंपड़ी। चलो अब एक मिनट, ये इनसे हो चुका है सवाल। सोहेल जी ठीक है, बैठो बेटा। अच्छा चलिए आप लोग में एक मिनट, हाँ कौन कौन सी चीजें दिल्ली में है? 4 चीजें, उनमें से कौन कौन सी चीजें? जवाब इसने सुन के बोला। अरे यार ये तो बहुत होशियार निकला। हाँ बेटा आप बोल। और उसने भी बता दिया। अब सुनो बैठो, एक टॉफी दे दीजिए। अब सुनो, 4 मीनार हैदराबाद में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, हवा महल जयपुर में है, दिल्ली में क्या है? सिर्फ कुतुब मीनार है। चलिए दूसरा सवाल आप ही लोगों से, ग्रुप वाले एक बता नहीं बताओगे, पहले वो बताएंगे। आराम से बैठे रहो। सवाल नंबर 2, गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? 1 मिनट पूरा सवाल सुनना, पहले बीच में मत बोलना। गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? नागौर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर। अब आप पूछो किससे पहले। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? बता बेटा। इस पे कलम भी मिले। जवाब दुरुस्त है। चलो सवाल नंबर 4। फांसी पर जाने वाला, आजादी के वक्त में फांसी पर जाने वाला पहला मुस्लिम इनकलाबी कौन था? बैठो अमन, बैठो। अरे वाह यार, तुझे ही फांसी दे दी जाए बेहतर रहेगा। चले इनमें से कोई बताइए, फांसी पर जाने वाला पहला मुस्लिम इनकलाबी कौन था? किसी में ऑप्शन नहीं दिया, किसी में नहीं दिया। चलिए बताइएगा। चलिए ठीक है, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 5, इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 1 मिनट, अरे ऐसा नहीं, पहले सवाल तो सुनो पूरा। इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 1 मिनट रुको, पूरा सवाल। इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 406, 806, 906, 1012। नहीं, जवाब इसने दुरुस्त बताया। ये नहीं है, सही है तो फिर सही है। ये सही है, इसने बता दिया। अच्छा सवाल नंबर 6, किस जानवर को सहराई जहाज कहा जाता है? हाथी, भैंसा, ऊंट, घोड़ा, जंगली जहाज। हाँ सही है, जवाब दुरुस्त है। जंगली जहाज, जवाब दुरुस्त है। चलिए सवाल, अरे पहले ही खड़े हो गए क्या? सुनो तो सही पहले। सवाल नंबर 7, पालतू जानवरों में किस जानवर की सबसे ज्यादा किस्में हैं? सुअर, कुत्ता, बकरी, गाय। बेटा एक बता। 1 मिनट जी, बता बेटा, बैठ जाओ। बस 3 ही आदमी से पूछा जाएगा, 3 आदमी सही से खड़े होना। बताओ। चलिए इसको दीजिए, जमशेद को। कुत्ता, कुत्ते की सबसे ज्यादा किस्में हैं। कुत्ते की 100 से ज्यादा किस्में हैं। सवाल नंबर 8, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? मुरादाबाद, इलाहाबाद जिसका दूसरा नाम है प्रयागराज, लखनऊ, आजमगढ़। बताओ। उसको दे दीजिए अशरफ।